मस्तीपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग भी बड़े ही भोले भाले थे। गांव में नया नया इंटर कॉलेज खुला था और शहर से गांव में एक हेडमास्टर को भेजा गया था। आशीष शहर में पला बड़ा एक होनहार व्यक्ति था और उसी को ही मस्तीपुर के इंटर कॉलेज का हेडमास्टर बनाया गया था। तो आज हमारी स्कूल का पहला दिन है। स्कूल के बाहर सारे गांव वाले और बच्चे जमा थे। गांव का मुखिया सुभाष भी काफी खुश था, मगर सुभाष की बीवी सुमन बिल्कुल खुश नहीं थी। और हमारे हेडमास्टर आशीष जी का मस्तीपुर में स्वागत है। अब हमारे मस्तीपुर के बच्चे भी यहाँ से पढ़कर आगे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। सुमन ने फुसफुसाते हुए सुभाष से कहा, आया बड़ा हेडमास्टर, हम भी तो उतने ही पढ़े लिखे हैं, हमें तो कहीं किसी ने नहीं बनाया हेडमास्टर। आशीष स्कूल के अंदर जाने ही वाला था कि अचानक ही स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। सब लोग डर गए और चौंक कर देखने लगे। ये कैसे हुआ? नामुमकिन। पता नहीं कैसे, हम तो बढ़िया सीमेंट लगवाए थे। ये कैसे हुआ? क्यों बिरजू? पता नहीं भैया, ये तो समझ के बाहर है। तभी पास से एक बुढ़िया हंसते हुए गुजरी। उसको जगा दिया तुमने। अरे ये क्या कह रही है? कुछ नहीं सर, ये बुढ़िया तो पागल है। चलिए हम ये स्कूल बनवाते हैं दोबारा। बस 1 महीने में करवा देंगे हम। तब तक आप हमारे घर पे रह सकते हैं। जैसे ही स्कूल बनेगा पढ़ाई शुरू कर देंगे। अरे उसकी क्या जरूरत है? हाँ, उसकी क्या जरूरत है? तुम चुप रहो। आज से आशीष सर हमारे घर पे ही रहेंगे। स्कूल दोबारा बनना शुरू हो गया। सब लोग बड़ी मेहनत से लग गए। उसके बाद आशीष सुभाष के घर पर रहने लगा। दूसरी ही रात थी उसकी गांव में। वो नीचे वाले कमरे में सो रहा था। तभी अचानक जोर से चीखने की आवाज। वो उठ गया और घर से बाहर आकर खड़ा हो गया, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ बिरजू भी अपने घर में आराम से सो रहा था। अचानक से बिरजू की चारपाई हवा में उठने लगी। उसकी आंखें खुल गईं। ये क्या हो रहा है? हमको नीचे उतारो। बिरजू की चारपाई खूब जोर से जमीन पर आकर गिरती है। चारपाई टूट जाती है। बिरजू को काफी चोट आती है। वो बेहद डर जाता है। सामने आओ, ये कैसा मजाक है? तभी अचानक एक खतरनाक चुड़ैल जिसकी नाक कटी हुई थी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो थर थर कांपने लगा। चुड़ैल ने उसे अपने हाथों में ऊपर उठाया। बिरजू ने उसको करीब से देखा और चिल्ला उठा, तुम? इतने में ही चुड़ैल ने बिरजू की आंखें और उसकी गर्दन अलग कर दी। चारों तरफ खून ही खून था। गांव के लोग सुबह सुबह उठकर खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही वह जगह पड़ती है जहां स्कूल बन रहा था। 2 गांव वाले सुनील और श्याम जैसे ही उसके सामने से गुजरे, उन्होंने देखा कि बिरजू का सर स्कूल के गेट पर टंगा हुआ है। उसके सर से अभी तक खून निकल रहा था। कटा हुआ सर देखते ही सुनील और श्याम डर के मारे जम से गए। वो वहां से सीधे मुखिया जी के घर पहुंचे। मुखिया जी? हाँ सुनील, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों हो? वो बिरजू का कटा हुआ सर स्कूल के बाहर टंगा हुआ है। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सब लोग स्कूल के सामने जमा हो गए। ये काम किसी इंसान ने तो नहीं किया। ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। भूत का काम है ये। तभी वो बुढ़िया भी वहां से गुजरती है। अब किसकी बारी है? आशीष को नींद नहीं आ रही थी। वो बस इसी उधेड़ बुन में था कि स्कूल बने और वो पढ़ाना शुरू करे। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कौन कर रहा है। पक्का कोई गांव का आदमी है जो कि नहीं चाहता कि स्कूल बने। तभी अचानक उसे आज फिर से एक चीख सुनाई देती है।
वो दौड़कर घर से बाहर निकलता है। उसको एक परछाई दिखती है जिसने साड़ी पहनी हुई है। वो भाग रही है। कौन है वहाँ? मैं पूछता हूँ कौन है? आशीष भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन परछाई उससे बहुत तेज भाग रही थी। मगर तभी एक और चीखने की आवाज आती है। इस बार वो मुखिया के घर से आती है। तभी अचानक परछाई भी भागना बंद कर देती है। आशीष परछाई को देखता है। परछाई पीछे मुड़ जाती है। आशीष देखता है कि ये तो सुमन है, लेकिन वो भाग क्यों रही है और कहाँ जा रही थी? लेकिन इन सभी सवालों से ज्यादा जरूरी आशीष को लगता है कि वो वापस घर की तरफ जाकर देखे कि क्या हो रहा है। वो वापस पहुंच जाता है। घर पे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो देखता है सुभाष मरा पड़ा है और उसका सिर्फ खून से सना धड़ ही वहां पड़ा हुआ है, मगर उसका सर वहां नहीं है। तभी सुनील भागता हुआ आता है। मुखिया जी, कटा हुआ सर स्कूल पे टंगा हुआ है। तुमने किसी को आते जाते हुए देखा? नहीं सर। इतने में सुमन भी वहां आ जाती है। ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? मुझे तो लगता है इसमें तुम्हारी कोई चाल है। क्या? हाँ, मैंने कल रात को किसी की चीख सुनी थी और आज जब मैं चीख सुनकर बाहर आया तो सुमन भी भाग रही थी। मैंने खुद देखा इसको भागते हुए। हाँ, मैं भाग रही थी, मगर मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं भला अपने ही पति को क्यों मारूंगी? तो फिर तुम भाग क्यों रही थी? क्योंकि मैं आशीष जी को डराकर गांव से बाहर निकालना चाहती थी। मुझे बनना था स्कूल की हेडमास्टर। वो चीख भी मेरी ही थी, मगर मैंने किसी को नहीं मारा। तभी वो बुढ़िया वहां आ जाती है। तो शिकार अगला कौन? ये क्या कह रही हो अम्मा तुम? कैसा शिकार? एक मिनट, मुझे लगता है कि इन दोनों हत्याओं का स्कूल से पक्का कुछ न कुछ लेना देना है। बिरजू स्कूल बनवाने में सबसे आगे खड़ा था, वो अब नहीं रहा। मेरे पति ने आशीष जी को शहर से यहाँ बुलवाया, वो भी अब नहीं रहे। मतलब जो कोई भी है उसका अगला शिकार आशीष जी हैं। मैं? हाँ, और हम सब गांव वालों को मिलकर आपको बचाना होगा। आप हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं और मुझे अपने पति की मौत का बदला भी तो लेना होगा। मगर कैसे? कल रात हम सब सोने का नाटक करेंगे और देखेंगे कि वो कौन है जो आशीष जी को मारने आता है। आशीष जी, आप जैसे ही उसे देखें ये घंटी बजा देना। सुमन ने आशीष को एक घंटी दे दी। अगली रात भी जल्दी ही आ गया। सबको इस रात का बेसब्री से इंतजार था, चुड़ैल को भी। आधी रात गए आशीष की चारपाई हवा में उड़ना शुरू हो गई। चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी हुई। आखिरी शिकार। इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, आशीष ने वो घंटी बजा दी। गांव के सब लोग तुरंत इकट्ठे हो गए। चुड़ैल को घेर लिया गया। इतनी भयानक चुड़ैल, नाक कटी हुई, भयंकर नाखून, आंखों में गुस्सा। तुम? हाँ, मैं पद्मश्री। कौन है ये? मगर तुम तो। हाँ, मैं मर चुकी हूँ। तुम लोगों ने मेरे बच्चों को स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ने दिया क्योंकि हम नीच जात से थे, और जब उसने तुम्हारे बच्चों का गलती से सामान छू लिया तो तुम लोगों ने सबके सामने मेरी नाक काट दी और हमारे घर में रात में आग लगा दी। अब स्कूल बनाने चले हो गांव में अपने बच्चों के लिए? हाँ, ये कभी नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा हुआ सारे ही यहाँ आ गए, मैं तो एक एक करके मारना चाह रही थी सबको। चुड़ैल और गुस्से में आ गई और उसने
आगे बढ़कर सुनील के सर को अपने हाथों में पकड़कर खींच दिया। उसका सर फट गया और उसका खून चारों तरफ बिखर गया। अब वो श्याम की तरफ बढ़े, सब भागने लगे। श्याम को पकड़कर उसने 2 टुकड़ों में काट दिया। तभी वो बुढ़िया फिर से वहां आई। रुक जा डायन। बुढ़िया ने चुड़ैल का जाकर सर पकड़ लिया और उसकी आंखों में अपनी आंखों से एक शक्ति छोड़ी। चुड़ैल अब एकदम शांत हो गई। माँ तू? हाँ मैं। तेरे मरने के बाद आज तक पागल बनी इस गांव में भटक रही हूँ, मगर इस तरह सबको मारने से क्या होगा? ये सब तो पहले ही मरे हैं। इनके अंदर इंसानियत नहीं है। ऊंच जात नीच जात के चक्कर में सब कुछ भूल गए हैं ये। मुझे अगर इस बात का पता होता तो मैं इस गांव में कभी नहीं आता। ऐसे लोगों को पढ़ाकर मिलेगा भी क्या? सब लोग बेहद शर्मिंदा थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। सुमन ने कहा, पद्मशिनी, हमें माफ कर दो बहन। हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई और हमें इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। आज से ही गांव में सब बराबर होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं। सभी गांव वालों ने एक साथ कहा। चुड़ैल ने गांव वालों पर भरोसा कर लिया और इस तरह आखिर एक चुड़ैल ने अपने गांव से कितनी बड़ी बीमारी का इलाज कर दिया। स्कूल बना और बिना किसी भेदभाव के सब पढ़ने लगे। वो चुड़ैल भले ही गुस्से में थी, मगर क्या वो गलत थी? पूछिए अपने आप से।